क्योंकि यथार्थ से जुड़ा हुआ नहीं होता है वो स्वार्थ से जुड़ा हुआ होता है, परमार्थ से नहीं। परमार्थ का सिर्फ नाम लेते हैं लोग, परमार्थ शब्द से जोड़ते हैं, लेकिन परमार्थ के कर्म से नहीं जोड़ते, सिर्फ शब्द को जोड़ते हैं, शब्द से जोड़ते हैं। और जो अंदर संकल्प होता है, मन जिसको बोलते हैं, मन की जो क्रिया होती है, ना तो उससे जोड़ते हैं ना तो कर्म से जोड़ते हैं। आदि और अंत वो बीच में जोड़ते हैं, बीच की कड़ी को जोड़ते हैं, सिर्फ वाचा, बाचते हैं सिर्फ, और बचवाते हैं। तो सिर्फ जब बाचेंगे तो नहीं बचेंगे। जो बच्चा होता है वो बच्चे नहीं होते हैं, इसलिए बचते नहीं हैं, क्योंकि वो बाचते रहते हैं। और जो रियल घटना होता है, अंतरात्मा की आवाज़, अंतःकरण की, वो कर्म से जुड़ा हुआ होता है। समझ में आया ना? आदि सो अंत बोला है, बीच में नहीं बोला है। अंत, जहाँ अंत होगा वहीं से आरंभ होता है। जहाँ से एक ही घाट है, दो का पाठ पढ़ना है, पूरी पढ़ाई का सार कथनी करनी और रहनी एक हो। अगर एक नहीं हुआ, इसका मैचिंग नहीं हुआ, मन वचन कर्म का, तो त्रिशूल समझ लीजिए आपके हाथ में है ही नहीं है। त्रिशूल हाथ में होना माने त्रिशूल पर चलना। तो सभी शक्तियों का नाम लिया गया, सिर्फ नाम लिए सभी लोग, काम नहीं किए हैं, आना तो उनका काम है। नाम लेकर के काम चलाते हैं, सीधे साधे भोले भाले लोगों पर राज्य करते हैं, बंधक बना करके उनकी बुद्धि को हरण कर लेते हैं। उनके सत्य के जो तेज होता है, ऊर्जा होता है, ले लेते, खींच लेते हैं, कमज़ोर कर देते हैं। उन आत्माओं के अंदर क्षमता नहीं होती सुनने की, न समझने की, न निर्णय करने की, फैसला करने की, नहीं कर पाती, और खेल ख़त्म हो जाता है। फिर हाथ में बस वही, क्यों सभी के हाथ से वो तोता उड़ जाता है, उड़ गया। जो तू ता के भाषा हो रहे थे, बोल रहे थे लोग, सब समाप्त हो गई, सेवा समाप्त। तो उसकी सभा में वो फिर सभी से उम्मीद करती थी, सभी आत्माओं से जितने बैठे हुए थे। जब दुर्योधन बहुत गलत शब्दों का, गंदे शब्दों का प्रयोग करता रहा, फिर भी किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला। सुनती रही, सुनती रही, सबसे सहयोग का भीख मांगती रही। कुछ बोले, कुछ बोले। अब कोई उठे बचाने के लिए, पांडवों की तरफ हो जाए सहयोग करने के लिए। किसी ने उठा क्या? नहीं उठा। उसके बाद उसको सहयोग भी क्यों नहीं मिल रहा था कि इस तरह की आत्माओं से जिसमें सुनने, सोचने, समझने की क्षमता ही न हो, मुर्दे हैं, उसके सामने बोलना बेकार है। मूर्खों के लिए ज्ञान नहीं होता है। उसके सामने ज्ञान सुनाना खुद मूर्खता को साबित करते हैं, क्योंकि पुरखों ने बताया है, पूर्वजों ने बताया है। उनकी जो शिक्षा थी
धरोहर थी, हम लोग धीरे धीरे उसको भूलते गए, छोड़ते गए, याद ही नहीं है वो बीज बातें। अंतर पड़ता गया हमारे सभी अपनों के बीच में और लुप्त होता गया। शक्ति सहयोग करना बंद कर दी। जब किसी ने भी सहयोग नहीं दिया, सबसे सहयोग मांगना माना कमर पर हाथ रखना, माना खुद बचाना चाहती है या औरों का सहयोग लेना चाहती है, लेकिन वो शक्ति याद नहीं है उस द्रौपदी के जो बचाने के लिए तैयार है, लेकिन स्मृति नहीं है उसको। और वहीं पर है वो खुद, जब बोले तब तो आए, तब तो करे। जब किसी और को आप बैठा रखे हो, बुला रखे हो, तो वो सहयोग क्यों करे? तो वो स्थूल वस्त्र नहीं था जो साड़ी दिखाते हैं, स्थूल साड़ी नहीं था। क्या था? वास्तव में जो नारी होती है उसकी किनारी, हमेशा वो किनारे के बीच में वही रहती है। वो शक्ति अपना पहचान किसके द्वारा देती है? नारी के द्वारा देती है, नर के द्वारा नहीं देती है। इसीलिए बोला देहधारी गुरुओं से, तो पुरुष गुरुओं के लिए बोला, क्योंकि देह जो धारण किया वो माँ के गर्भ से किया, माता से जन्म लेना पड़े तो वो शक्ति प्रत्यक्ष होती है नारी के द्वारा। जो नारे लगाते हैं उस शक्ति का वो उनको किनारे करती है, तब वो शक्ति सबको किनारे करती है जो उस शक्ति के नारे लगाते हैं। उसी के सहारे रहना पड़ता है। पहले उनको घमंड क्या होता है, नारी जो है हमारे सहारे जीती है, हम पालते हैं उसको। ये पुरुषों का भ्रम होता है। सभी पुरुष वर्ग के लोगों से जो गुरु बन के बैठे हैं, हमारे पिता समान हैं, भाई हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं। आप सभी भी हमारे घर गृहस्थी की शोभा हैं। यहाँ अपमान की बात नहीं है। जो इस तरह के विचारधारा वाले हैं, जो सभा के बीच बैठ जाते हैं, लेकिन सभा किसको कहते हैं? सभा के बीच में बैठे तो क्यों बैठे? जिम्मेवारी हो जाती है। किसी सभा को आप संबोधित करने जाते हैं, उसमें भाग लेते हैं सभी के बीच में, तो आप जिम्मेवार होते हैं। किसी भी तरह का उसमें कोई भी सभा हो, किसी भी कार्य के लिए लगा हो सभा, लेकिन उसमें एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति जिम्मेवार होता है। सभा के बीच में बैठने वाले जिम्मेवार लोगों की ही सभा लगती है। संसद में देख लीजिए, पार्लियामेंट में जो बैठते हैं लोग, जो आयोजन होता है उनका प्रायोजन, उसके पीछे का सबका योजना है, उसके पीछे आगे बताना पड़ता है और उसी अनुसार रहना पड़ता है। अगर वचन से जो बोले उसके अनुसार ही रह के आप बात करिए कि वैसा कर्म है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप अधिकारी नहीं हो बोलने के लिए। तो असल नकल की परीक्षा हो जाती है। परखना समय की शक्ति के द्वारा होता है, आम इंसान से नहीं हो पाता है। इनके उनके वो तो शान में रहते हैं, अपने मान का, हमें मान मर्तबा का बटोरने में लगे रहते हैं और उस शान से उतरना पड़ता है। क्योंकि वहाँ पर जब वो सभा लगेगी तो उस शान के जो मान के बैठे हैं जिस शान में, उस शान से उतरना पड़ता है। ऐसा अभियान चलाया जाता है माँ के द्वारा, उस मातृ शक्ति के द्वारा, कि उसी के दरमियान सबको रहना पड़ता है, उतरना पड़ता है सबको।